समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे, हम बातचीत लिंक करेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र जी के पास चलते हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक बड़ी जीत दर्ज की है यहाँ पर अमन गिरी ने। क्या इसी तरह की जीत की उम्मीद की जा रही थी बीजेपी की तरफ से? निश्चित रूप से मैडम, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की संभावनाएं लगाए बैठी थी कि हमें अप्रत्याशित जीत मिलेगी। कारण है इसके पीछे, हम लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। हमारी जब सरकार बनी, हम लोग समाज में बने रहे, हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। योगी पार्ट 1 में जनता की सेवा की, योगी पार्ट 2 में उसका हमें परिणाम मिला। ये बताइए मैडम, ये जनता जो है डबल इंजन की गाड़ी में बैठना पसंद करेगी या बिना इंजन वाली गाड़ी में? विनय तिवारी अभी हमारे चैनल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है अमन गिरी ने नहीं लड़ा, बल्कि बीजेपी पूरी सरकार ने लड़ा है। हर एक बड़ा चेहरा जो है वो बीते कुछ दिनों में यहाँ पर देखा गया। 40 स्टार प्रचारक देखे गए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर थे। ऐसा नहीं होता है। जनता के मन में अगर जहां वोट देने को होती है, जनता वही वोट करती है। 40 का 400 व्यक्ति लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक बात तो ये है। अब ये इनकी खिसियाहट बता रही है। अब ये इसके अलावा क्या सकते हैं? इनके अलावा अभी देख लीजिएगा इनके नेता का क्या बयान आएगा। ईवीएम में हेराफेरी कर दी गई, हमारे जी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर लौटती हूँ आपके पास। कफीश जी, विनय तिवारी को हम सुन रहे थे जिन्होंने हार स्वीकार की है और कहा है कि थोड़ा समय लेंगे हम, उसके बाद सवालों के जवाब देंगे। पार्टी की तरफ से आप कुछ कह सकते हैं? इस हार को स्वीकार करती है समाजवादी पार्टी? देखिए, लोकतंत्र में किसी की जीत और किसी की हार होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और दोनों ही पार्टियां कोई खेत मेड़ की लड़ाई नहीं लड़ती, अपनी अपनी विचारधाराओं से जनता की सेवा के लिए जनता किसको अपना माध्यम चुनती है ये जनता के ऊपर जाता है। लेकिन ये जो जीत है ये शासन, प्रशासन और सिंपैथी की जीत है, जिसके लिए हम राघवेंद्र भाई और उनकी पार्टी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं। जहां तक बात रहेगी तो बात इस चीज की है कि पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, पूरा प्रशासन चुनाव लड़ा रहा था और मुद्दे जहां तक थे वो मुद्दे हावी थे। ऐसा नहीं है कि मुद्दा विहीन ये चुनाव हुआ है, मुद्दे के साथ चुनाव हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब शासन और प्रशासन अपने आप पे उतर आता है तो कोई भी जीत बहुत स्वाभाविक सी हो जाती है। और उपचुनाव में वैसे भी ये माना जाता है कि सरकार की ही जीत होगी, क्योंकि सरकार, इनके प्रवक्ता कई इस स्टेज पर हमारे साथ ऐसे तो आप लोगों के लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो देखिए, अब आगे जो रण है मैनपुरी का, जहां पर लोकसभा का उपचुनाव होना है, रामपुर में आप देखेंगे विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में तो समाजवादी पार्टी के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी ठीकरा ईवीएम पे फूटेगा तो कभी आप बोलेंगे कि सरकार के जो ये शासन प्रशासन के लोग हैं ये प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास ना मुद्दे रहेंगे और ना जीत का कोई एक ठोस मुद्दा रहने वाला है। देखिए, अमित शाह जी ने बहुत पहले ही आपके सामने पूरे जनता के बीच रख दिया कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी। और उन्होंने ये बताया नहीं कि वो 50 साल तक जो शासन करेगी तो फिर चुनाव क्यों करा रहे। तो उनको खूब पता है कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और वो चुनाव जितवाती है। जिस धरती पे लोकतंत्र ईवीएम से तय होता है और 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, जिसका हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, ऐसे में आप क्या कह सकती हैं? जब ईवीएम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाड़ी में बरामद होता है और कोई कार्रवाई नहीं अभी तक आती है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। जब ईवीएम जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षकों के साथ उनके होटल्स में बरामद होता है, तो इसमें भारी बातें खड़ा होती हैं। और ये समाजवादी पार्टी या 21 विपक्षी दलों ने जो चुनाव आयोग से एक गुहार लगाई थी कि ईवीएम से वो हटा करके बैलेट से चुनाव कराया जाए, ये इससे पहले तो भारतीय जनता ही पार्टी करती रही। क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो आप याद कीजिए कि जीवीएल नरसिम्हा राव, जो वर्तमान समय में इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने एक बकायदा ईवीएम की हैकिंग पर किताब लिखा था जिसका विमोचन आडवाणी जी ने किया था। तो उस समय तो ये यही सारी चीजें ये चुनाव आयोग पे भी लगाते रहे और ईवीएम पे भी लगाते रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस विवाद को ही खत्म कीजिए। जिस धरती के 21 राजनीतिक दल, जिसमें कि कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था भी शामिल है, और आप देखिए कि वो भारत की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है, सारे क्षेत्रीय दल मिलकर कहते हैं कि आप बैलेट से चुनाव कराइए। जहां 7 राउंड में 8 राउंड में आप चुनाव कराते हैं, महीनों चुनाव चलते हैं,
वहां 10 दिन की और गिनती बढ़ जाएगी। सर, कम से कभी कम तो अपनी लोकतंत्र हार का को विश्वास तो ईमानदारी नहीं से हिलेगा। स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, आपके अपने खुद ये पॉइंट्स हैं आप रख रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र जी भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे जल्दी से एक और रिएक्शन लेते हैं। राघवेंद्र जी, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है लेकिन अमन गिरी के कंधों पर। मैं 26 साल की उम्र है और जिम्मेदारी बड़ी है, भर भर कर प्यार दिया, विश्वास दिया है गोला गोकर्णनाथ की जनता ने, लेकिन अब ये प्यार विश्वास भरोसा बनाए रखने के लिए अमन गिरी को जनता के बीच में ही रहना होगा, क्योंकि अगर जमीन मिल गया है। आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं एक बार फिर अमन ने अपने पिता अरविंद गिरी का रिकॉर्ड तोड़ा है। हम बात करते हैं अमन गिरी से। अमन गिरी, आपने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बड़ी जीत हासिल की है। पिताजी का रिकॉर्ड हमने नहीं, पिताजी का रिकॉर्ड खुद पिताजी ने ही तोड़ा है, उन्हीं का इलेक्शन है, उन्होंने ही तोड़ा। क्या लग रहा है जो मुद्दे सपा के थे वो बेअसर साबित हुए? अवश्य, उनमें कोई दम होता तो बेअसर होता ना उनका। सपा की साइकिल पंचर हो गई। भूपेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर हो गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। अमन जी, आपने कहा था बाहर कि ये जो अंतर है ये तो बहुत है, लेकिन विपक्ष आरोप फिर से लगाएगा, तो आपको लगता है कि आरोप लगाएगा? उनका जो कार्य वो तो करेंगे। विपक्ष कह रहा है, विनय तिवारी से बात की हमने तो उनका कहना है कि सरकार चुनाव लड़ रही थी, अमन गिरी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमको लड़वाया था और ये मैंने भी आप लोगों से कहा था कि ये चुनाव मैं नहीं, पिताजी का ही चुनाव था, पिताजी का ही चुनाव है और उन्हीं का रहेगा। उन्हीं की जीत हुई है, उन्हीं के नाम की जीत है। प्रदेश नेता से फोन आया कोई? कितना? अमन जी, जब मतदान था तो उस दौरान हम लोग आए थे, पूरा चुनाव हमने कवर किया। आप लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि आपको बड़े अंतर से आप जीतेंगे, तो किस तरह से सभी जीत को देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी जीत है ही है, कैसे भी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हम लोग को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अमन, कहा जाता है कि आप नए थे सियासत में, क्या लग रहा है इस बार ये एक नई आपके सामने सियासत में एक नया अनुभव था, किस तरह से आपने इसको लिया और कैसे देख रहे हैं? देखिए, नया चुनाव था मेरे लिए, लेकिन ये दौर मेरे लिए नया नहीं, ये जो सराउंडिंग्स है ये मेरे लिए नई नहीं। 96 से हम लोग ये सब देखते आ रहे हैं, तभी का जन्म है, लेकिन सब लोग साथी हैं पिताजी के मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है, सबका मार्गदर्शन है। हमारे सीट पे हमने कुछ अलग देखा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक भी कहीं न कहीं हम लोगों के कैमरे पर भी बोलता नजर आया, आपके साथ था और अभी भी बाहर बोल रहा था। इसके लिए क्या कुछ रणनीति रही आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अरविंद गिरी जी ने, हम सब ने मिलकर सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का विश्वास जीता है और विकास का आगे बढ़ेगा। तो ये अमन गिरी को आपने सुना, ये भारतीय जनता पार्टी से गोला से अब विधायक बन चुके हैं। बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है, 32,000 से ज्यादा वोटों से ये जीते हैं और इन्होंने सीधे तौर पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। हालांकि हम जीत का सही आंकड़ा न्यूज 18 पर सबसे पहले बताएंगे। 34,772 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। 34,772 वोट, ये वो आंकड़ा है जो न्यूज 18 पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। इससे ये इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जीते हैं और अमन गिरी ने जीत के बाद सीधे तौर पर अपने पिता के लिए कहा कि उनका जो अनुभव था, उनके जो संबंध थे वो काम आए और समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए थे, सपा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरकार चुनाव लड़ रही थी, उसका भी जवाब अमन गिरी ने हमको दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये जो तैयारी थी ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन का हिस्सा है, यही वो वजह है कि ये आम जनता चुनाव लड़ रही थी गोला गोकर्णनाथ की, इसी वजह से बड़ी जीत हासिल हुई है। आम जनता ने भर भर कर अपना प्यार विश्वास दिया है अमन गिरी को। राघवेंद्र जी, हमने देखा कि जीत बहुत बड़ी भारी मार्जिन से दर्ज की है अमन गिरी ने, 34,000 वोटों से ज्यादा की आप कह सकते हैं मार्जिन से जीत दर्ज की गई है। अब इस भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि अभी तजुर्बा नहीं है, अभी कोई अनुभव नहीं है यहाँ पर अमन गिरी के पास। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो होता ही है, लेकिन उसके संगठन का जो हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष होता है, वार्ड अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष होता है। इस समय भूपेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको
मुबारक हो, बड़ी जीत गोला गोकर्णनाथ में अमन गिरी ने दर्ज की है। धन्यवाद। और गोला की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः अमन गिरी के रूप में एक नया विधायक दिया, हमें सेवा करने का अवसर दी। रूप से योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अपेक्षाएं गोला की जनता ने हमसे की हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः गोला की महान जनता का और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरा समय देकर इस विजय यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं सबके प्रति शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से